डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज नहीं किए जाते हैं। इतना सुनने के बाद आप लोग डिस्टर्ब हो गए होंगे या परेशान हो गए होंगे या फिर आपके माइंड में बहुत सी सवाल पैदा हो गए होंगे, क्योंकि सर आप ही पढ़ाया था कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है और आज आप कह रहे हो कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो स्टूडेंट, मैं ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिसके कारण रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है, यानी कि टेंस केवल, बाकी रूल्स वही चलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि असर्टिव सेंटेंस में जितने नियम मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए, उन सारी चीज़ों का निचोड़, यानी उन सारी वीडियो का निचोड़ इस वीडियो में लाया हूँ और इसी निचोड़ में वो ट्रिक छिपी हुई है जिसके कारण आपको ये पता चल जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस में चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ाई थी। सबसे पहला नियम क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या होती है? सेड टू को टोल्ड में चेंज किया था हम लोगों ने। सेज टू अभी तक नहीं पढ़ा था, इसको बदलते हैं टेल्स में। और से टू को टेल में। तो स्टूडेंट, रिपोर्टिव वर्ब में केवल ये रूल्स हम लोगों ने पढ़ा था कि रिपोर्टिव वर्ब में दिए गए सेड टू के स्थान पर टोल्ड में बदल देते। ये सेज टू और सेज टू नहीं पढ़ा था। नंबर 2 पर रूल्स रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ता है। दैट माने की, यानी कि जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं वो कंजक्शन दैट के द्वारा ही जोड़े जाते हैं। नंबर 3 पर चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच पढ़ाई थी। रिपोर्टेड स्पीच, इसमें हमने आपको पढ़ाया था टेंस चेंज, ये पढ़ाया था सबसे पहले। फिर हमने पढ़ाए थे पर्सन चेंज, यानी कि प्रोनाउन चेंज। ये 3 रूल्स हमने अधिकतर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के असर्टिव सेंटेंस में पढ़ाए थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के स्थान पर टोल्ड, ना तो हमने सेज टू पढ़ा ना ही से टू पढ़ा था, जिससे कि सेज टू को टेल्स में और से टू को टेल में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाने पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, यानी जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ा जाता है, तो इन दोनों के बीच में कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। ये सीखा था हमने। फिर हमने सीखा था रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज करना, कि जितने भी प्रेजेंट के टेंस थे वो सारे पास्ट में गए थे और पास्ट के टेंस पास्ट में रहे थे, और बिल को शुड में बिल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में चेंज किया था। फिर हमने सीखा था चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि प्रोनाउन में बदलना। ये चीज़ें हमने सीखी थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ऐसी क्या चीज़ है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है? ये सारे रूल्स हमने पढ़े थे और इसी में वो ट्रिक छिपी हुई है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। कैसे? कि ये इन दोनों के पास ये पावर है कि ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होने देते हैं। से टू के अंदर इतनी पावर है
कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होने देते हैं। इतनी पावर छिपी हुई है। जैसे कि यदि हम फर्स्ट नेम लेकर के चल रहे हैं, क्या समझाया हमने कि से टू के अंदर इतनी पावर होती है कि ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच को टेंस को बदलने नहीं देते हैं। रूल्स लिख लेते हैं जैसे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, इनमें काम आपके बीच में कर दे रहा हूं जिससे कि आपको ये पता चले कि प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या लिखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन ये बदले जाएंगे। लेकिन पर्सन यानी कि प्रोनाउन बदले जाएंगे। ये बात स्टूडेंट में ध्यान रखना कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, क्योंकि सैड पास्ट में चला जाता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। सैड टू किस तरह टोल्ड, सेज टू, से टू, ये हमारे प्रेजेंट टेंस में क्या हो गए कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, यानी प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के कितने टेंस होते हैं? 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो सेज टू और से टू प्रेजेंट टेंस हो गए। तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में नो चेंज, यानी टेंस नो चेंज, लेकिन पर्सन यानी कि प्रोनाउन चेंज, ये बदले जाएंगे। इन्हीं का ये टेक्निक जो दी गई है या ये टिक दी गई है, इसी के आधार पर मैंने एक रूल्स बनाया है जो अक्सर आप पढ़ चुके होंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेंस में कोई नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा टेंस में, लेकिन पर्सन यानी कि प्रोनाउन बदले जाएंगे, ये चीजें बदली जाएंगी। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ही says to me, you are not calling your friend। तो स्टूडेंट ये हो गया एग्जाम्पल। रूल्स क्या लिखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, तो निगाह किस पर डालेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब पर। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। ही सेज टू मी, उसने वह मुझसे कहता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, वर्ब हमारी से है,
सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये सेलेक्ट कर आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, यानी इसके टेंस में, ये टेंस है हमारा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन, जो हमारे पर्सन दिए गए हैं, यू, योर, ये बदले जाएंगे, ये चीज़ें बदली जाएंगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। यदि सेज टू, से टू आ रहा है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, और लेकिन पर्सन बदले जाएंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब इसको कहते हैं इनडायरेक्ट में, तो ही का ही रहेगा। सेज टू के स्थान पर टेल्स, मी, कमाट आया दैट। पर्सन चेंज करना है हमको, तो यू चेंज किया मी के अनुसार। यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, जो यू के समकक्ष में आ जाता है, यानी इसके लेवल में आ जाता है। तो यू भी सब्जेक्ट हो गया, मी का ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, ये आ गया। अब किस टेंस से भाग के, रिपोर्टिव स्पीच, रिपोर्टिव स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो टेंस नहीं चेंज होगा, वह ये टेंस उसी टेंस में रहेगा। तो यू के साथ आर है, तो आई के साथ क्या, आई हेल्पिंग वर्ब एम, टेंस नो चेंज, टेंस चेंज नहीं किया। अब पर्सन चेंज हो रहे हैं, नॉट कॉलिंग। अब योर चेंज होगा मी के अनुसार, तो योर रिलेटिव ऑब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का पोसेसिव प्रोनाउन क्या हुआ, माई, जो कि मैंने पिछले वीडियो में चेंज ऑफ पर्सन सिखाए थे। तो माई फ्रेंड। आगे से कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन बदले जाएंगे। कि रिपोर्टिंग वर्ब जब सेड टू में हो तो टेंस चेंज और पर्सन चेंज, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आ जाए, सेज टू, से टू, यानी प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं, इनमें से रिपोर्टिंग वर्ब किसी टेंस में भी आ जाती है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन बदले जाएंगे। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं जिससे कि आपको फिर अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जब तक आप एग्जाम्पल, रूल्स और ट्रिक ये अपने कॉपी पर नहीं लिखोगे तब तक आपकी जो स्टडी है वो अधूरी रह जाएगी। तो ये सारे नियम और ट्रिक और एग्जाम्पल लिखते चलिए। फिर समझाता हूँ एक बार। दे से टू हिम, यू were not helping my friend। तो नियम क्या लिखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, फोकस किस पर करना, रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। कैसे पहचानोगे, क्योंकि दे प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब से आ रही है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लूरल है यानी दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो नियम क्या दिया गया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में, यानी कि इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन और प्रोनाउन चेंज, ये सब लिखा है, पर्सन प्रोनाउन चेंज। लेकिन सेज टू, से टू आ जाए तो टेंस चेंज होते हैं, लेकिन अब नो चेंज। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में आ जाए। एग्जाम्पल से इनडायरेक्ट करते हैं। सो देखा, दे से टू के स्थान पर टेल, क्योंकि इससे पहले हमने केवल सैड टू ही पढ़ा था।
आज चल रहा है से टू और सेज टू, तो से टू के स्थान पर टेल आ गया, कम हटाने पर हिम, सॉरी हिम, इन्वर्टेड कामा को हटाने पर कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। अब यू चेंज किया हिम के अनुसार, यू सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो हिम का सब्जेक्ट इसकी कैटेगरी के लिए लायक होगा, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। अब टेंस देखना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यू टेंस में हो तो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते थे, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, ये टेंस उसी टेंस में रहेगा वह जिस टेंस में है। तो किस टेंस में, पास्ट कंटिन्यू टेंस में। जब यू के साथ वर आती है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, क्या आएगी, वाज नॉट हेल्पिंग। अब माई चेंज होगा, दे के अनुसार, माई फर्स्ट पर्सन में है, दे सब्जेक्ट रूप में, रिपोर्टिव वर्ब में, तो माई फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव प्रोनाउन है, तो दे का पोसेसिव प्रोनाउन क्या हुआ जो इसके समकक्ष में आ जाए, तो देयर फ्रेंड। एक और एग्जाम्पल से, he has said to me, I do not call your brother। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, अब सेट टू आ गया, कंफ्यूज हो गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब देखो हैज आई है, तो रिपोर्टिव वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हमने बताया था कि प्रेजेंट के किसी भी टेंस में, प्रेजेंट के 4 टेंस होते, तो जब रिपोर्टिव वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन चेंज होंगे, तो ही का ही रहेगा, हैज का हैज रहेगा, इसमें कोई टेंस नहीं चेंज किया जाता है। सेड टू के स्थान पर टोल्ड आ गया, मी काम हटाया दैट, आई चेंज किया ही के अनुसार, तो ही आ गया, आई सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, किस टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, किस टेंस में जाओगे, उसी टेंस में रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो आई साथ डू, तो ही के साथ क्या आएगा, डच, नॉट कॉल, योर चेंज होगा, योर सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार, तो योर पॉसिटिव प्रोनाउन है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का पॉसिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माई, जो इसके समकक्ष में आ गया, माई ब्रदर। तो स्टूडेंट आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो स्टूडेंट अब फिर आपके अंदर एक सवाल पैदा हो गया कि चलो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी तो रिपोर्ट स्पीच के टेंस में और वर्ब दोनों परिवर्तन हो जाते थे, यानी टेंस और पर्सन दोनों चेंज हो जाते थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में और पर्सन दोनों बदले जाते थे, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन बदले जाएंगे। यह आपने सिखाया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो क्या होगा, तो रूल्स स्टूडेंट वही रहेगा। फिर समझा रहा हूँ इसी में कि रूल्स वही चलेगा, केवल पास्ट टेंस से ही रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस और पर्सन बदले जाते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब केवल प्रेजेंट के स्थान पर हमको क्या लाना है, फ्यूचर। रूल्स वही चलेगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर के किसी भी टेंस में
हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन बदले जाएंगे। एग्जाम्पल से, ही विल से टू मी यू आर कॉलिंग माई फ्रेंड, फुल स्टॉप। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस में कोई बदले, लेकिन पर्सन बदले जाएंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ही का ही रहेगा, बिल का विल। हमने बताया था कि पिछले रूल्स में कि जब रिपोर्टेड वर्ब में कोई टेंस आता है और उसकी हेल्पिंग वर्ब दी जाती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बिल का विल से टू दिया गया, टेल आ गया, फॉर्मूला वही चल रहा है। मी कहाँ हटाया? दैट। यू चेंज किया किसके अनुसार? मी के अनुसार। क्या आ गया? आई। क्योंकि ये सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। किस टेंस में? रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, और यू के साथ हेल्पिंग क्या आ रही? आर। तो और जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। जब यू के साथ आर आती है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? एम। टेंस नो चेंज। कॉलिंग, अब माई चेंज होगा ही के अनुसार। माई पॉसिव प्रोनाउन, ही सब्जेक्ट रूम में, तो ही का पॉसिव प्रोनाउन क्या हुआ? हिज फ्रेंड। आ गया से टू फ्यूचर में, तो रिपोर्टिंग स्पीच टेंस चेंज, लेकिन ये पावर पड़ रही है इसकी से टू और से टू की, तो क्या की? नो चेंज। फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। दे will be saying to me you do not learn your lesson। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट रूल्स का लिखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पर हमें फोकस करना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग किस टेंस में है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में है, क्योंकि विल भी हेल्पिंग वर्ब आई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सॉल्व करते हैं इसे। तो दे हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, विल बी, सेइंग का टेलिंग, क्योंकि आईएनजी लगी तो हम भी लगा देंगे आईएनजी, टेलिंग। मी कहाँ जाएंगे? दैट। यू चेंज होगा मी के अनुसार, क्या आ जाएगा? आई। यू सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और किस टेंस जाओगे? किसी टेंस में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पावर है फ्यूचर की कि तुम्हें हम आपके टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने नहीं देंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में इतनी पावर होती है कि ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में को बदलने नहीं देते हैं। तो यू के साथ डू, तो आई के साथ भी डू आएगी, नहीं तो मैं चाहते तो डिड कर सकते थे, लेकिन
यहाँ पर ये चिल्ला रहा है कि टेंस नो चेंज रिपोर्टेड स्पीच के, तो डू नॉट लर्न योर चेंज होगा मी के अनुसार, तो योर पॉसिबल प्रोनाउन मी ऑब्जेक्ट, तो मी का पॉसिबल प्रोनाउन क्या होगा माई लेसन। तो स्टूडेंट ये आपके प्रेजेंट के और फ्यूचर के एग्जाम्पल हो गए। पहले रिवाइज करा देता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस कुछ रूल्स के अनुसार नहीं बदलते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में से टू दिया जाए, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन जो हमारे दिए जाते हैं वो बदले जाएंगे। जब से टू दिया जाए तो टेल्स और टेल कर देते हैं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नो चेंज। और जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन बदले जाएंगे। और जब मैंने आपको ये बात सिखाई थी असर्टिव सेंटेंस में, जब इंट्रोडक्शन दिया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा प्रेजेंट से पास्ट में जाया जाता है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू आ जाए केवल, यानी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही चेंज होगी। यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमेशा पास्ट में ही बनता है, क्योंकि इसके अंदर पास्ट की पावर ज़्यादा होती है। लेकिन जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, ये टेंस नहीं बदल पाते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर और प्रेजेंट की पावर ज़्यादा पाई जाती है। तो स्टूडेंट आपसे मैं निवेदन करता हूं कि यदि आपको ये ट्रिक पसंद आई है या आपको रूल्स ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करें, और साथ साथ में सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।